हमारा जीवन सृष्टि में 9 ग्रहों पर आधारित है। उन 9 ग्रहों को जानने के लिए हमने एक किताब लिखी है, भृगु संहिता एक खोज। तो भृगु एक संहिता एक खोज में हमने विश्लेषण किया है कि मनुष्य का मेष लग्न में सूर्य का प्रथम भाव, द्वितीय यानी 9 भाव और 12 भाव तक होते हैं, तो क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। जैसे सूर्य मेष लग्न में सूर्य प्रथम भाव में हो, ऐसे जातक परम तेजस्वी, समाज में आदरणीय एवं ऐतिहासिक होते हैं। इन्हें मित्रों की कभी कमी नहीं रहती, दूरदर्शी, महत्वाकांक्षी, असंभव क्षमतावान होते हैं। कर्मठता, ऊर्ध्वगमन, सामान्य परिवार में पैदा होकर विशिष्ट पदों पर देखे गए हैं। मेष लग्न में यदि दूसरे भाव में सूर्य हो तो क्या असर पड़ता है। द्वितीय भाव में सूर्य जातक को शिक्षा के लिए बहुत भटकना पड़ता है। पत्नी, संतान, परिवार मनमानी करते हैं, जिससे वह खिन्न व मायूस रहता है, असंतुष्ट रहता है। उसके जीवन में ओवर एक्सपेंडिचर रहता है और खुश नहीं रहता है। तृतीय भाव में सूर्य मेष लग्न में हो, ऐसे जातक विवेकशील, स्वावलंबी तथा वायु संतान का उत्कर्ष योग बन जाते हैं। इन्हें टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की महान खूबी आती है। सृजनात्मक कार्य का विश्वास के साथ करते हैं। इनकी संतान विशिष्ट पदों पर पाई गई है। पितरों एवं परमात्मा पर इनका बहुत अधिक भरोसा रहता है। चतुर्थ भाव में मेष लग्न में चतुर्थ भाव में सूर्य हो, ऐसे जातक जल्दीबाजी, भावुक प्रधान होते हैं, लोकप्रियता हासिल करते हैं। भूमि, भवन, वाहन, सुख की कमी नहीं रहती इनके लिए। एक से अधिक वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट के मालिक भी पाए गए हैं। ऐसे जातकों का पिता के विचारों से मतभेद रहता है किंतु माता का बहुत आदर करते हैं। मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव में ऐसे जातक श्रम के अनुपात में लाभ नहीं मिलता, महत्वाकांक्षी, अपूर्ण रहती है। सैद्धांतिक होने के कारण के जीवन में हर चीज़ों का अभाव रहता है। सिद्धांत शक्ति चट्टान की तरह मजबूत होती है, लोकप्रिय बहुत होते हैं। इनके पुत्र, इनकी संतान विशिष्ट पदों पर पाए गए हैं। इनका लाभ, पिता का लाभ संतानों को मिलता है। सूर्य षष्ठम भाव में हो तो क्या असर पड़ता है। ऐसे जातक जीवनी शक्ति उन्नत होती है, मुश्किल एवं कठिन काम करने की क्षमता रखते हैं। समाज में महत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्यक्षदर्शी, अनावश्यक धन बर्बाद रहता है, जिससे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक आवेश में आकर समस्याएं पैदा करते हैं, समस्याओं से जूझते हैं। पत्नी की यदि ये सलाह लें तो उनके काम बहुत अच्छे बन सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य हो तो उसका क्या असर पड़ता है, क्या रिजल्ट हैं उसके। ऐसे जातक शादी के बाद बहुत दुखी रहते हैं। 7वां स्थान वैवाहिक जीवन का होता है। संतान, पत्नी चंचल होने के कारण परेशानी पैदा होती है। मेरे सर्वेक्षण अनुसार न्यायालय में तलाक मुकदमे पाए गए हैं, लेकिन काफ़ी साल बाद इनका सुलह हो जाती है। लेकिन फिर भी इसमें 2 शादी का योग भी बनता है। मेष लग्न में अष्टम भाव में मेष लग्न हो, ऐसे ज़्यादा वैज्ञानिक, गूढ़ रहस्य के ज्ञाता, उत्कृष्ट जोशी पाए गए हैं। किंतु संतान की मनमानी से जीवन में उच्च रक्तचाप रहता है, पर और हृदय घात से ही परेशानी हो सकती है। किंतु इनका जीवन धीरेजीवी होते हैं। तुनक मिजाजी, कर्कश वाणी, सगे संबंधी और रिश्ते कमज़ोर रहते हैं। पश्चाताप, धन का व्यय इनके ज़्यादा हो जाता है। ऐसे जातक अपने ऊपर स्वावलंबी होने से बचना चाहिए। नवम भाव में सूर्य हो, ऐसे जातक न्यायाधीश, देश प्रेमी, जिंदा दिल इंसान होते हैं। इनका जीवन सफलताओं से भरा होता है। यह पूर्वजों की कीर्तिमान स्थापित करते हैं। यह मर्यादित जीवन में स्थिरता का कारण उत्तरार्ध में सन्यासी हो जाते हैं। परिवार, समाज एवं देश के सिद्धांत बन जाते हैं। ऐसे लोगों की गणना श्रेष्ठ और दैवत स्थिति में होती है। पद्मनाभ परमहंस।